हम नमक है महाराज। नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। क्या आपको पता है छावा फिल्म के क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग अचानक रोकनी पड़ी थी क्योंकि जंजीरों में बहुत देर तक हाथ बंधा होने की वजह से विक्की के हाथ के मसल फ्रीज हो गए और नीचे ही नहीं आ रहे थे, जिसके बाद शूटिंग रोककर पूरे सेट को निकाल लिया गया और इसके 1.5 महीने बाद विक्की के नॉर्मल होते ही दोबारा शूटिंग शुरू की। वहीं इस क्लाइमैक्स सीन के वक्त विक्की की पूरी बॉडी पर जो आपने बहुत सारे जख्म और ब्लड देखा, इसे प्रोस्थेटिक मेकअप के जरिए बनाया गया था, जिस मेकअप को होने में हर रोज 4 घंटे लगते और इसके बाद 10 घंटे का कंटिन्यू शूट होता, जिससे विक्की इतने थक जाते कि मेकअप के वक्त ही सोने लगते। साथ ही फिल्म में जब संभाजी महाराज को मुगल सैनिक पकड़ने आते हैं, इस सीन की शूटिंग के वक्त विक्की इतने कैरेक्टर में घुस गए थे कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी वो इन्हें मारे जा रहे थे। साथ ही इसी क्लाइमैक्स सीन में आपने ये सीन भी देखा था जब चिमटे से संभाजी महाराज की जुबान निकाल ली जाती है, तो इस सीन के लिए एक नकली प्रोस्थेटिक से बनाई गई जुबान का इस्तेमाल किया गया था और मुंह से खून बहाने के लिए इस जुबान के साथ एक बारीक नली को जोड़ा गया जिसके जरिए खून पहुंचता था। वहीं विक्की की हर सीन में इतनी इमोशनल परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर की आंखों में आंसू आ जाते और ये देखकर विक्की उन्हें फौरन गले लगा लेते। साथ ही इस फिल्म के सारे फाइट सीन के लिए सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट को एक्शन और सीक्वेंस सिखाने में ही पूरे 1 साल लग गए थे, जहां ये लोग शेड्यूल के मुताबिक रोजाना 6 से 5 घंटे अपने सीन की फाइट मास्टर के साथ रिहर्सल करते थे। तो आखिर किस तरह और कहां और कैसे और कितनी मुश्किलों से इस मूवी को शूट किया गया, ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले फिल्म का ये सीन जब संभाजी महाराज को मुगल सैनिक संगमेश्वर वाड़ा में पकड़ने आते हैं, इस सीन को महाराष्ट्र के वाई विलेज की एक्चुअल लोकेशन पर शूट किया गया है और इस वक्त इस फाइट सीन को शूट करने के लिए सेट पर लगभग 500 से भी ज्यादा जूनियर आर्टिस्ट को बुलाया गया था। और इस सीक्वेंस में इस नदी वाले सीन को शूट करते वक्त नदी में पानी बहुत कम था, तब मेकर्स ने वाटर टैंकर की मदद से यहाँ पानी ऐड करके इस सीन को शूट किया और सिर्फ इस बाहर वाले सीन को वाई की एक्चुअल लोकेशन पर शूट किया गया था, जबकि अंदर वाले सीन को मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी में सेट बनाकर शूट किया गया था। और इस ग्रैंड सेट को टीम ने 15 करोड़ के हाई बजट में बनाया था क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर यहाँ बिल्कुल एक्चुअल और रियल लुक चाहते थे। इनका कहना था कि फिल्म देखते वक्त किसी को ऐसा न लगे कि प्लाईवुड और कार्डबोर्ड के नकली 3rd क्लास सेट पर इस मूवी को शूट किया गया है। इसके बाद फिल्म का ये क्लाइमैक्स सीन जब संभाजी महाराज को मुगल सैनिक पकड़कर आलमगीर औरंगजेब के पास लाते हैं, तो ये क्लाइमैक्स सीक्वेंस शूट करना सिर्फ डायरेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि खुद विक्की कौशल, मेकअप आर्टिस्ट और प्रोडक्शन टीम के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि ये क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग लगभग 4 दिन तक चली थी। अब इन 4 दिनों में हर रोज शॉट के बीच बार बार प्रोस्थेटिक का ये मेकअप स्किन निकल जाती, जिसे शॉट रोक कर मेकअप आर्टिस्ट एडजस्ट करते और खुली हवा में शूट करने की वजह से ये फेक ब्लड और प्रोस्थेटिक मेकअप ड्राई हो जाता। और इसी सीक्वेंस का ये सीन जब एक लोहे के चिमटे से संभाजी की जुबान पकड़कर निकाल ली जाती है, तो इस सीन की शूटिंग के लिए डायरेक्टर ने मेकअप टीम से एक फेक प्रोस्थेटिक मटेरियल की जुबान बनवाई थी और इस जुबान को चिमटे में लगाकर इसके साथ नैरो प्लास्टिक नली भी जोड़ दी गई ताकि जुबान खींचते ही नली से खून विक्की के मुंह में चला जाए और जुबान निकालने के बाद मुंह से खून निकलता हुआ नजर आए। और इस सीन की शूटिंग के वक्त साइड में ब्लू बैकग्राउंड इसलिए लगाया गया है कि इस सीन की शूटिंग के वक्त सेट पर सिर्फ 25 से 30 जूनियर आर्टिस्ट ही मौजूद थे, तो इन ब्लू बैकग्राउंड की मदद से बाद में यहाँ ढेर सारे सैनिक ऐड कर दिए गए, जैसा कि आपने फिल्म में देखा था। वहीं फिल्म में सबसे दमदार रोल अगर विक्की के बाद किसी ने किया है तो वो है अक्षय खन्ना, जिन्होंने फिल्म में आलमगीर औरंगजेब का दमदार रोल परफॉर्म किया है। और इस अमेजिंग परफॉर्मेंस के पीछे का एक सच मैं आपको बताता हूँ जो 100% आपको पता नहीं होगा। मेकअप होते ही जब अक्षय खन्ना आलमगीर औरंगजेब के लुक में आते, इस वक्त से शूट खत्म होकर मेकअप उतरने तक वो सेट पर किसी से बात नहीं करते और शूटिंग के वक्त इनके इस बिहेवियर से सारे लोग काफी परेशान थे। लेकिन मूवी रिलीज के बाद इन्हें और लोगों को ये समझ आ रहा है कि वो ऐसा सिर्फ अपने कैरेक्टर में जान डालने के लिए करते थे। खैर, इस फिल्म का इतना ग्रेट बनने का रीजन सिर्फ इसके मुख्य कलाकार नहीं बल्कि हर छोटे छोटे कलाकार भी हैं जिन्होंने फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत की है। और इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है संतोष जुवेकर, जिन्होंने फिल्म में संभाजी महाराज की सभा में रहने वाले खास आदमी रायाजी का रोल किया है। इन्होंने अपने इस छोटे से रोल के लिए लगभग 8 महीने तक रिहर्सल और ट्रेनिंग की थी। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह ये अपने उस फाइट सीन की रिहर्सल कर रहे हैं जब फिल्म में ये संभाजी के साथ बुरहानपुर पर हमला करते हैं। साथ ही इन्होंने अपने रोल के लिए अपनी फिजिक पर भी बहुत काम किया
ताकि मूवी देखने के बाद किसी को ऐसा न लगे कि एक अनफिट एक्टर को डायरेक्टर ने कैसे वॉरियर के रोल में कास्ट कर लिया। आप यहाँ देख ही सकते हो किस तरह ये अपने ट्रेनर के साथ मिलकर एब्स का सेट परफॉर्म कर रहे हैं। और इन्होंने ये फिजिक ट्रेनिंग लगभग फिल्म शुरू होने से 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी और हर रोज ये अपना जिम का शेड्यूल पूरा होने के बाद घुड़सवारी और मार्शल आर्ट की भी प्रैक्टिस करते। आप देख ही सकते हो किस तरह ये अपने ट्रेनर के साथ यहाँ लाठी चलाना, नेजा चलाना और इसके मूवमेंट और पोज क्या होते हैं जो उस वक्त वॉरियर का स्टाइल था वो सब सीख रहे हैं। साथ ही फिल्म की शूटिंग के वक्त जब टीम ये जंगल वाला सीन शूट कर रही थी जहां संभाजी अपने साथियों के साथ आलमगीर औरंगजेब के सैनिकों पर हमला करते हैं, इस शूटिंग के दिन आशीष पाठौड़े, जिन्होंने फिल्म में संभाजी महाराज की सेना में काम किया है, इनका बर्थडे था। अब इन्हें लगा ही नहीं था कि इतने बड़े स्टार विक्की कौशल खुद आकर इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन विक्की को जैसे ही पता चला आज आशीष का बर्थडे है, तब विक्की ने खुद टीम को बोलकर केक का अरेंजमेंट किया और आप देख सकते हो कितनी प्यार से विक्की इनका बर्थडे इनके साथ मिलकर मना रहे हैं। इसमें विक्की ने आखिर में इनके मुंह पर ढेर सारा केक भी लगा दिया, मानो ये इनके जिगरी दोस्त हों। खैर सच में विक्की बहुत हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो इस हम्बल स्टार के लिए एक लाइक तो जरूर करें और आपका बॉलीवुड में फेवरेट एक्टर कौन है कमेंट में मुझे जरूर बताएं। खैर फिल्म के अन्य एक्शन सीन और इनकी रिहर्सल की बात करूं तो आपको ये एक्शन सीक्वेंस भी याद ही होगा जहां संभाजी महाराज अपने साथियों के साथ मुगल सैनिक पर गन्ने के खेत में हमला करते हैं। इस सीन को पंजाब के एक्चुअल खेत में परमिशन लेकर शूट किया गया था और आप यहाँ देख ही सकते हो कि किस तरह फाइट मास्टर और जूनियर आर्टिस्ट इस पूरे सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सीन को फाइट मास्टर एक नंबर के साथ तैयार करते हैं और एक्शन करते वक्त ये इस नंबर को पुकारते हैं तो सामने आने वाले जूनियर आर्टिस्ट को समझ आ जाता है कि मुझे क्या मूवमेंट करनी है। साथ ही बुरहानपुर बैटल सीन में आपने विक्की कौशल को एक दमदार एक्शन करते देखा था, तो इस सारे एक्शन को साजिद फाइट मास्टर ने डिजाइन किया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की कौशल के सेट पर आने से पहले ये इन जूनियर आर्टिस्ट के साथ इस सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्शन के लिए इन्होंने विक्की कौशल को तो स्टूडियो में पहले ही ट्रेन कर दिया था। बस बारी थी इन सारे जूनियर आर्टिस्ट की कि विक्की के साथ एक्शन सीन में इन्हें किस तरह मूवमेंट और एक्टिंग करनी है, ताकि ये इतनी परफेक्ट तरीके से ये सारे स्टंट और एक्शन सीख जाए कि विक्की के आते ही शूट शुरू किया जाए और बिना किसी गलती के सिर्फ 1 से 2 बार में ही सीन शूट हो जाए। वहीं शायद ही आपको पता होगा छावा फिल्म में बुरहानपुर का सीन भी दिखाया गया है जहां मुगल के पास ढेर सारे खजाने थे। तो मूवी देखने के बाद बुरहानपुर में कुछ लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि समुद्र के किनारे जमीन के नीचे आज भी वो खजाना मौजूद है, तो ये लोग वहां पहुंचकर खजाना ढूंढने लगे। आप यहाँ देख ही सकते हो कि किस तरह रात के वक्त ये पागलों की तरह अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर यहाँ खजाना ढूंढ रहे हैं। इस बात से ये तो समझ आता है कि देश में कितनी बेरोजगारी और भुखमरी है। सरकार देश को बेच चुकी है और आज भी इन लोगों को या तो धर्म के नाम पे लड़ना है या कुछ ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करनी है। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।